नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे माता सीता की नित्य नियम की कहानी। दोस्तों, माता सीता ने नित्य नेम की कहानी सुनने का नियम ले रखा था। माता सीता कहानी को कहती और श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन राम जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो माता सीता कहने लगी, सुनिए जी, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं कहानी किसे सुनाऊंगी। तो श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आए उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता अगले दिन कहानी सुनने के लिए कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। वहां एक औरत पानी भरने आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और अपने सिर पर सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है, बहन, मैंने 12 वर्ष का नितनेम ले रखा है, आप मेरी नितनेम की कहानी सुन लो। वो औरत बोली, यदि मैं तुम्हारी नितनेम की कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे लड़ेगी। ऐसा कहकर वो औरत वहां से सीधे ही चली जाती है। माता सीता के नितनेम की कहानी नहीं सुनती है। फिर माता सीता के श्राप से उस औरत की रेशम की जरी की साड़ी फट जाती है और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में तब्दील हो जाता है। जब बहू घर गई तो सास ने पूछा, बहू, आज ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई हो? तो बहू ने कहा कि कुएं की पाल पर एक औरत बैठी थी। उसने मुझे कहानी सुनने को कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद ये उसी का श्राप मुझे लगा है। बहू की बात सुनकर उस बहू की सास वही फटी साड़ी पहनकर और मिट्टी का घड़ा लेकर उस कुएं की पाल पर जाती है पानी भरने। जब वो पानी भरने जाती है तो कुएं पर बैठी औरत बोलती है कि मेरी कहानी सुन लीजिए। तो उस बहू की सास बोली, हाँ बहन, सुना दीजिए कहानी, मैं जरूर सुनूंगी आपकी कहानी। तब सीता माता अपनी कहानी की शुरुआत करती है। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूद के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। श्री राम जय राम, जय जय राम राम, श्री राम जय राम, जय जय राम राम। उस बहू की सास कहानी सुनकर बोली, बहन, आपने कहानी तो बहुत अच्छी सुनाई है। कहानी सुनकर फिर वो घर चली जाती है। जैसे ही घर पहुंचती है तो उसकी फटी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन जाती है और मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल जाता है। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। फिर बहू ने अपनी सास से पूछा कि वो कुएं वाली औरत कौन थी माँ जी? तब सास बोली, बहू, वो कोई और नहीं थी बल्कि साक्षात सीता माँ थी। वे पुराने को नया कर देती है, खाले घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और किसी भी मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। तो बहू बोली, माँ जी, ऐसा क्या करती है वो औरत? तो उसकी सास बोली, बहू, माता सीता नित्य नेम की कहानी कहती है और उस कहानी को सुनने वाले की हर एक इच्छा की पूर्ति होती है। तब बहू अपनी सास से बोली, ठीक है माँ जी, यदि ऐसा है तो आप मुझे भी सुना दीजिए कहानी। फिर सास
अपनी बहू से कहती है, बहू अब से हम हर रोज नित्यनेम की कहानी सुनने का नियम लेते हैं। हम हर रोज नित्यनेम की माता सीता की कहानी सुना करेंगे। तब सास बहू अगले ही दिन से नित्यनेम की कहानी की शुरुआत करती है। सुबह जल्दी उठकर नहाती धोती है। पूजा पाठ करने के बाद माता सीता की नित्यनेम की कहानी कहने लगती है। हर रोज उनका नियम बन जाता है। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसी आती है और बोलती है, बहन जरा सी आंच दे दीजिए। तब वो सास बहू बोली, हमारे घर में तो अभी चूल्हा जलाया ही नहीं है, आपको आंच हम कहाँ से दे। तब पड़ोसिन कहने लगती है कि आप सास बहू सुबह 4 बजे उठती हो तो फिर करती क्या हो। तब उन्होंने कहा, हम सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं, फिर माता सीता के नित्यनेम की कहानी सुनते हैं। तब पड़ोसी ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से क्या फल मिलता है। तो वो बोली, इस कहानी को कहने से घर भंडार भर जाते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं और मन की इच्छा पूरी होती है। तब वो पड़ोसिन कहती है, बहन अगर ऐसी बात है तो ये कहानी आप मुझे भी सुना दो फिर। तो वो सास बहू बोली, ठीक है, कल से आप भी कहानी सुनने आ जाना। फिर सास बहू और पड़ोसिन तीनों माता सीता की नित्यनेम की कहानी सुनने लगती है। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूद के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। श्री राम जय जय राम राम, श्री राम जय जय राम राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगती है, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसिन भी नित्यनेम से माता सीता की कहानी सुनने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने उस पड़ोसिन के भी घर धन भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा का प्रचलन चल पड़ा। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। अब सारे गांव की औरतें सुबह नहा धोकर माता सीता के नित्यनेम की कहानी सुनने उस कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती और हर रोज कहानी सुनकर घर आती। इसी प्रकार माता सीता ने अपने आशीर्वाद से उस नगरी को सोने की बना दी और सबके खाली घर भंडार भर दिए। बोलिए माता सीता की जय। हे सीता माँ, जैसे आपने उन सबके घर धन भंडार भरे, वैसे ही आपकी कहानी कहने और सुनने वाले सबकी रक्षा करना, सबके धन भंडार भरना और सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलिए सीता माता की जय। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।